व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है वो क्या है, जिसे संघवाद कहते हैं। पिछले टॉपिक में जो है वो फेडरलिज्म का जो है इंट्रो पढ़े थे और कुछ जो है वो श्रीलंका और बेल्जियम से कंपेयर कर कर जो है वो देखे थे कि किस तरह से फेडरलिज्म जो है वो फंक्शनेबल होता है। बेल्जियम की स्टोरी आपको याद होगी कि बेल्जियम में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही थी, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जो है इन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर थे उस पावर का सही यूटिलाइजेशंस नहीं हो पा रहा था। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर थी वो पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उन पावरों को जो है ज़्यादा सफिशिएंट नहीं समझ पा रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री के लिए जो है वो रूल्स फॉर्म करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती थी तब अपने पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को देती थी और ज़रूरत पड़ने पे स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो पावर वापस भी ले लेती थी। इस कंडीशंस में जो है यह देखने को मिलता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो वीक हो जाती थी और स्टेट गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता था। लेकिन बेल्जियम ने जो है वो 1993 में कॉन्स्टिट्यूशंस में ही अमेंडमेंट किया और कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अमेंडमेंट किए गए तो अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया और वो पावर पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी उन पावर में किसी भी तरह के चेंजेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को लेकर। तो ये जो है वो बेल्जियम की स्टोरी है जिससे यह पता चलता है कि फेडरलिज्म जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म जो है वो सिंपल सा बताता है कि मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग एनीवेयर इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें तो जहाँ भी 2 से ज़्यादा लेवल की सरकार होगी उसको जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे और सामान्यतः फेडरल गवर्नमेंट 2 लेवल की सरकार होती भी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शामिल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्हें पावर ऐसा देता है सेंट्रल और स्टेट दोनों के, और दोनों के पास सेपरेट पावर होते हैं। हम थोड़ा सा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट हो मोर देन 2 लेवल्स और 2 लेवल्स, और एक यूनिटरी गवर्नमेंट जो 1 लेवल की गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंसेस क्या होता है, तो डिफरेंसेस बहुत कॉमन होता है। फेडरल गवर्नमेंट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो है वो पावर सेपरेट होते हैं, सेपरेट पावर होते हैं। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में जो है वो 1 लेवल की ही गवर्नमेंट होती है और वही गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री को जो है कंट्रोल करती है। उसके सब यूनिट और स्टेट्स हो सकते हैं, लेकिन स्टेट और सब यूनिट जो भी होंगे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो फंक्शन करना होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जबकि फेडरल में जो है वो कोई भी सब ऑर्डिनेट, नो सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सब ऑर्डिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट बात क्या हो सकती है डिफरेंसेस में, स्टेट गवर्नमेंट जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वह रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में स्टेट गवर्नमेंट और उसकी सब यूनिट जो है वो फंक्शन करती है। यह जो है वो फेडरल फॉर्म जो है वो 2 डिफरेंट देखने को मिलता है, जिसमें जो है वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और दूसरा जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।